गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू पी क्यू। जो पी क्यू है उसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है बेटा? आर। आपको डायरेक्ट फिगर से पता चल जाएगा आर। पी क्या हुए, इसके अपोजिट कौन सा है? आर। इसके बाद है नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स क्यू के अपोजिट साइड कौन सी हो गई बेटा? पी आर। तो कौन सी आ जाएगी आपके पास? पी आर। ठीक है, थर्ड आपके पास नेम द एंगल अपोजिट टू क्यू आर। क्यू और आर इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया बेटा? पी। कौन सा एंगल हो गया? पी। नेम द साइड अपोजिट टू एंगल आर। एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? पी क्यू। कौन सी साइड हो गई आपके पास? पी और क्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? जो नेक्स्ट में है आपके पास, लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल। सबसे पहले आपको साइड्स के अकॉर्डिंग उनका नेम बताना है। ठीक है भाई, आपको मैंने बताया था भाई, सबसे पहले मैंने स्केलन ट्रायंगल बताई थी। स्केलन में तीनों साइड नॉट इक्वल होती है। उसके बाद आइसोस्केल्स बताई थी। आइसोस्केल्स में क्या होती है? दो साइड इक्वल होती है। उसके बाद मैंने इक्विलेटरल बताई थी। इक्विलेटरल में क्या होती है? तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसके बाद एक और होती है आपके पास आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केल्स जिसमें दो साइड इक्वल हो, और राइट एंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अब देखो ए बी सी, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, दो साइड इक्वल है। कौन सी? दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो दो साइड इक्वल है तो कौन सी ट्रायंगल हो गई आपके पास? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड में आपके पास तीनों साइड डिफरेंट है तो कौन सी हो गई बेटा? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड में आपके पास क्या दे रखा है? तीन साइड है, तीनों क्या है? इक्वल। कौन सी हो गई? इक्विलेटरल। कौन सी साइड हो गई? इक्विलेटरल। ठीक है, इसके बाद एबीसी। एबीसी में भी आपके पास क्या है? एससी और बीसी क्या है? बराबर, दोनों बराबर है तो दो साइड बराबर होती है तो कौन सी होती है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद इसमें तीनों साइड क्या है? अलग। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल हो गई बेटा? ये आपके पास स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ में क्या हो गया आपके पास? ये 90 डिग्री का है, ये 7.6 है, ये भी 7.6 है, तो आपके पास कौन सी ट्रायंगल हो गई? दो साइड इक्वल है और राइट एंगल है तो आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इनको कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, इसके अंदर एंगल्स के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था आपके पास? सभी एंगल यदि 90 से छोटे होते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद यदि एक एंगल 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद यदि एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अलग अलग है क्योंकि इसमें कोई नहीं दे रखा, कोई साइन ऐसा नहीं शो कर रहा कि ये राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कौन सी हो गई? सभी एक्यूट। तो कौन सी होगी? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, बेसिस ऑफ एंगल्स पे कौन सी हो गई? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का है आपके पास तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद इसमें भी कौन सी होगी आपके पास? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद ये सीधा होता तो 90 डिग्री का इस तरफ है तो 90 से ग्रेटर तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसमें सेम एज इट इज, ये सीधा होता तो 90 का इस तरफ है तो कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। जो डी है, D is the midpoint of QR. ठीक है, देन PM। बेटा देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने बताया था एल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन। तो आपके पास जो PM है वो क्या आ जाएगा? एन एल्टीट्यूड। क्या आ जाएगा? एन एल्टीट्यूड। क्यों? एल्टीट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से, और कौन सी डिस्टेंस? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द साइड अपोजिट इन द ट्रायंगल is called an altitude, या the length, the perpendicular length between the vertex and the opposite side.
ठीक है, जो वर्टेक्स है उसके जो अपोजिट जो साइड है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पीएम है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो पीएम क्या हो गया, पीएम इज एन एल्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद सेकंड में है पीडी, पी और डी, ठीक है। तो आपके पास पहले ही कह रखा था डी इज द मिड पॉइंट, तो पीडी क्या हो गया आपके पास, पीडी इज मीडियन, क्या हो गया, पीडी इज मीडियन, ठीक है। और आपके पास इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, इसका आंसर आ जाएगा नो, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, नो, क्योंकि आपके पास डी मिड पॉइंट है भाई, डी इज द मिड पॉइंट कह रखा आपके पास क्यू आर का, तो आपके पास क्या इक्वल होगा, क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। बट आपके पास क्या कह रहा है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, नो, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपके पास, विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इफ नॉट ड्रा ए रफ स्केच। जो बेटा जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा क्या नहीं होता, अंदर लाई नहीं करता, कभी वो बाहर भी लाई कर जाता है, ये चीज़ कंडीशन जरूरी नहीं है, ठीक है। स्केच आई बात बेटा स्केच की, जब हम ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन करेंगे आपके पास जो कंस्ट्रक्शन वाले, तो इनके स्केचेज हम तब करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे आपके पास कैन यू थिंक ए ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इट्स साइड्स, इफ यस, हाँ बेटा जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो इसके जो एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, वो साइड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यस ए ट्रायंगल्स या एक राइट एंगल ट्रायंगल्स ट्रायंगल, या आप ये कह सकते हो जो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स द एल्टीट्यूड में बी ए साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर एन एल्टीट्यूड में बी ए साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद जो आपके स्केचेज है मैंने बता दिया बेटा, स्केचेज वाले जब आपकी जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन होंगे वो करेंगे तब हम इनके जो स्केचेज है वो बनाएंगे, ठीक है। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है उसमें बेटा आपके पास स्केचेज बनाने हैं, ठीक है, तो इनको आप बाद में कर लेना, ठीक है, मैं इनको अच्छे से बाद में करवाऊंगा, ठीक है। आप पहले 5 तक जो मैंने बताया उनको कर लेना, ठीक है, ओके बेटा।